माता पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एक दिन माता पार्वती को देखने के लिए स्वयं देवर्षि नारद जी आए। कौन आए? नारद जी मुनि आए और नारद मुनि को माता पिता ने प्रणाम किया और कुछ खिलाया, अर्घ दिया, आचमन कराया, भोजन कराया और अपने ही आसन पर बैठने के लिए उच्च आसन पर बैठा दिए। नीचे में राजा बैठे, महारानी बैठी और पुत्री पार्वती को बुलाया और आशीर्वाद दिलवाया और पूछा, गुरुजी ये एक पुत्री है, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि अब क्या क्या होने वाला है। तो नारद जी ने तो आशीर्वाद दिया, पुत्री आपकी बहुत अच्छी है, एहिते यश पई है पितु माता। यह कन्या सब प्रकार से शुभ है आपके लिए, आपका यश होगा चारों ओर। और ये भी कहा कि यही कह नाम सुमिरी संसारा, और इसका नाम सुमर कर पूरे संसार की नारियां हंसते हंसते पतिव्रत के जो है तीक्ष्ण धार पर चढ़ जाएगी, पातिव्रत करेंगी। माता पार्वती के नाम को लेकर ही तो पूजा करती हैं आप। सौभाग्य की कामना हर नारी किससे करती है? माता पार्वती से करती है। और कहा कि सब प्रकार से अच्छा ही है। तो माता मैना सावधान होकर कह रही है, अब ये तो बताइए कि इसका विवाह कहाँ होगा, दामाद कैसे होंगे, ये सब मुझे जरूर बताइए। तो देवर्षि नारद जी ने दुल्हा के कुछ लक्षण गिनाना शुरू किए। क्या लक्षण गिनाया? कहा कि आप लोग ध्यान से सुनिए। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान पितु उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान। अगुण अमान मात पितु हिना, अगुण अमान, अगुण अमान, अगुण अमान। पहला क्या कहा? इनका जो पति होगा वो अगुण होगा। अगुण का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई गुण नहीं होगा। अमान का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मान सम्मान समाज में नहीं होगा। जिसमें गुण ही नहीं होगा तो कोई मान भला क्यों करेगा? तीसरा बताया मातो पितु हीना, माता पिता भी नहीं होंगे भाई। अब हिमालय तो चिंतित हो गए, माता भी चिंतित हो गई कि कोई गुण नहीं है, कोई मान सम्मान समाज में नहीं है, और ये माँ बाप भी नहीं है, तो अनाथ होगा, टूअर होगा। हे भगवान। फिर उदासीन, वो उदासीन होगा। सही बात है,
कोई गुण नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, माता पिता भी नहीं, तो वो उदासीन तो हो ही जाएगा। क्यों उदासीन होगा? और उसके बाद तो कह रहे हैं सब संशय छीना, कोई संशय भी नहीं होगा उसको। संशय क्या होगा भला? ऐसे लोगों को कोई संशय होता है? यह सोच सोच करके माता पिता बहुत दुखी हुए। दुख दंपति उमा हर्षानी, दंपति को तो दुख है लेकिन उमा हर्षित हो रही है। समझब एक दशा बिलगानी, एक दशा बिलगानी, समझब एक दशा। गमरे गजर नि सधनि रे रे गमन गमरे गजर नि सधनि रे धनि रे सधनि रे 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 गम गरे गरे सा गम पम गम। धनि रे रे गम पम गरे गम पम गरे गम प मगरे गरे सनि सधनि रे धनि रे धनि रे। ये हमारे रियाज को जगा रहे हैं। राग जय जय बनती है तो दशा एक समझब बिलगानी, शब्द तो वही है लेकिन समझ समझ में फर्क है। पहला शब्द क्या था? अगुण। अगुण जिसका अर्थ क्या किया सबने? आप लोगों ने क्या अर्थ किया? जिसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने यह अर्थ नहीं किया। नहीं, वो कह रही है जिसमें कोई गुण नहीं है इसका मतलब वो निर्गुण है। वो कैसा है? निर्गुण है। शंकर जी कैसे हैं? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजे हम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। मुझे पता है आपको सब मालूम है। तो ये निर्गुण क्या समझा माता ने? माता ने समझा वो तो निर्गुण है, ब्रह्म तो निर्गुण है। दूसरा क्या शब्द था? अमान। अगुण के बाद था अमान का मतलब है जिसका कोई मान सम्मान। लेकिन माता ने अलग समझा कि जो मान सम्मान नहीं चाहता है। समझ में आया? एक होता है जिसका कोई मान सम्मान नहीं है, एक होता है जो मान सम्मान चाहता ही नहीं है। सुखी कौन है? जो नहीं चाहता। ठीक है? जिसको कछु न चाहिए सोई साहनशाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई साहनशाह। हाँ, अब तीसरा क्या है? अगुण अमान तो मातु पितु हीना। इसका अर्थ सबने समझा कि इसको माँ बाप नहीं है। लेकिन माता पार्वती इस बात से खुश हो रही है कि बहुत सारी झंझट कट गई। क्योंकि माता पिता रहने पर झंझट तो रहती है। एक लड़की अपने पति को लिए किसी ज्योतिषी के पास चली गई। तो ज्योतिषी ने कहा कि लाओ हाथ रेखा बतावे। तो लड़के का हाथ मांगने लगा। तो कहा कि नहीं नहीं, इसका हाथ तो मेरे हाथ में है, आप इसकी चिंता मत करो। आप तो खाली ये बताओ इसके माँ बाप कैसे हैं, उसकी मेरे साथ पटरी खाएगी कि नहीं खाएगी। क्या से क्या सोच रही है आज की बच्चियां। तो माता पार्वती खुश होती है कि 50% झंझट है ही नहीं, क्योंकि माता पिता ही नहीं। हम दोनों प्राणी रहेंगे। एक आदमी ने माता पार्वती से कहा, अभी बुंदेलखंडी में है, शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, ये कहा कि पार्वती
तुमको तो बड़ा अच्छा घर मिल गया। बोले क्यों? तुमको पानी भरना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं भरना पड़ेगा? क्योंकि गंगा सिर पे है, जब चाहो बाल्टी लगा लो, भर लो, पानी झंझट खत्म। बोले और? बोले तुमको लालटेन नहीं जलाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा सिर पर प्रकाशित हो रहा है। बोले बहुत अच्छा। बोले तीसरा? बोले कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा। क्यों? कपड़ा पहनते ही नहीं। कितना सारा झंझट खत्म किया कि नहीं किया? तो माता पार्वती तो बहुत खुश हो रही है, बहुत खुश हुई। वही कह रहे दशा एक समझब बिलगाने। दशा तो एक ही है, शब्द तो वही है, स्थिति एक ही है, लेकिन समझ समझ में फर्क है। अगुण अमान मातु पितु हीना। माता पार्वती समझ गई कि उस ईश्वर का माता पिता कौन? वो तो स्वयं सबका माता पिता वही है, उसका कौन माँ बाप होगा? हा? और फिर लिखा उदासीन। उदासीन, उदासीन का क्या अर्थ किया आप लोगों ने? जो दुनिया से उदासीन हो गया हो, ऐसे ही मायूस रहता होगा। लेकिन माता ऐसा अर्थ नहीं करती, कहती उत आसीन। उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब जिन्होंने दुनिया से ऊपर अपना आसन लगा लिया, जो दुनिया के सुख दुख से जो परे है, उसको उदासीन कहते हैं। कौन कौन? सुख दुख, मान अपमान और सर्दी गर्मी, इन सब से जो ऊपर है वही उदासीन है। अब सवाल है, उदासीन जो होगा वो तुमसे विवाह क्यों करेगा? ये भी एक समस्या है कि नहीं? जो दुनिया से ऊपर ही उठ गया वो तुमसे विवाह क्यों करेगा? तुम्हें खुशी क्यों प्रदान करेगा? माता पार्वती ये सोच रही है कि भले वो उदासीन है, लेकिन जो उदासीन होगा वो चरित्रवान होगा, ये तो पक्का है। जो उदासीन होगा वो नारी के पीछे पीछे नहीं भागेगा, वो चरित्रवान होगा। और जो चरित्रवान होगा वह तो हमें प्राणों से प्रिय होगा। रही बात आकर्षित करने की, तो वो नारी के अंदर स्वाभाविक कला है। क्या है? कालिदास ने लिखा है स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्वम। कालिदास ने लिखा है नारी को ये चीज सिखाना नहीं पड़ता कि अपने पति को कैसे आकर्षित करना है, सिखाना पड़ता। ये बेटियों में स्वाभाविक गुण है। माता कहती है वो तो मेरे लिए एक चुनौती है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। उस महादेव को, उस देवादिदेव को जो दुनिया से उदासीन हो, उसको हम अपने ओर आकर्षित कर लेंगे। उदासीन सब संशय छीना। अंतिम में लिखा कि जो सभी संशय से छीन है, जिसको कोई संशय नहीं है। अच्छा बताइए, ये अवगुण है कि गुण है? संदेह न करना ये गुण है कि अवगुण है? अच्छा है ना? माता ने कहा ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शक करके खामखा लोग अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। बार बार में रोक टोक, बार बार में रोक टोक, बार बार शक। तो माता खुश हो गई, जो संशय ही नहीं करेगा, संशय आत्मा विनश्यति, महादेव हमको मिल जाएंगे। यह सोच करके माता पार्वती तो खुश हो गई।